हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। तो ये आर्टिकल नंबर आता है 24। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 24 जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में, रेस्टोरेंट पे काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा 24। उसके बाद में बात करें आर्टिकल नंबर 31 की, तो आर्टिकल नंबर 31 में आता है संपत्ति का अधिकार। देखिए, वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा दिया गया था। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार आर्टिकल नंबर 300A में मिलता है। बात करें आर्टिकल नंबर 17 की, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत आता है। उसके बाद में अगर 21 की बात करें तो 21 में जीवन की सुरक्षा आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, तो टोटल बात करें तो 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें आपका मिजोरम भी आता है। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। देखिए, 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो पहले नंबर पर आता है गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आता है झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आता है त्रिपुरा, फिर आता है मिजोरम। यानी कि जो आपकी कर्क रेखा है, जिसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश भी कहते हैं, ये भारत के 8 राज्यों से को गुजरता है, जिसमें मिजोरम भी शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। यही पूछा गया था कि कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए अगर बात करें इसी में थोड़ा सा, तो भारत में कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर, तो भारत में जो कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर आता है वो त्रिपुरा का उदयपुर आता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कर्क रेखा के सबसे निकटतम शहर कौन सा है, तो वह आपका त्रिपुरा का उदयपुर। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसके कारण हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ था, तो ये हुआ था रोलेट एक्ट के कारण। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बात करें रोलेट एक्ट को, तो रोलेट एक्ट 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था, और इसको काला कानून की संज्ञा भी दी गई थी। देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, जो भारत में 10 मार्च 1919 को पारित किया गया था। और देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद में अगर बात करें वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की, तो ये आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। जनवरी 2022 में आईसीसी वीमेंस क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए रेचल हैहो फ्लिंट ट्रॉफी के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया। तो देखिए, ये नामित हुई है स्मृति मंधाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो की थी वो की थी सुभाष चंद्र बोस ने। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। और देखिए, ये जो स्थापना की गई थी 1939 में पश्चिम बंगाल में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। और देखिए, नाना साहिब का मूल नाम कई बार एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका देखिए मूल नाम होता है धोंदू पंत। ये आता है एग्जाम में, नाना साहिब का मूल नाम क्या है, तो नाना साहब का मूल नाम है धोंदू पंत। और देखिए, बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो इन्होंने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व झांसी से किया था। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से किया था। और देखिए, कुंवर सिंह ने बिहार जगदीशपुर में किया था। तो इसका राइट आंसर आपका दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है। तो मिशन इंद्रधनुष योजना का संबंध है बच्चों के टीकाकरण से। यानी कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य आता है राजस्थान। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। बात करें देखिए सबसे छोटे राज्य की, तो सबसे छोटा राज्य आता है गोवा। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा है, और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य आपका राजस्थान है। बात करें जनसंख्या में, तो जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। और भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात का कच्छ जिला है। तो देखिए, इसमें पूछा हुआ था भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर, तो इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा।
अगला फैक्ट आता है, देखिए अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो पहली उप प्रबंध निदेशक बनी है गीता गोपीनाथ। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। देखिए अगर बात करें हम IMF का मुख्यालय की, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, और इसकी स्थापना देखिए जुलाई 1944 में की गई थी ब्रेटन वुड सम्मेलन में। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? चौथा। गीता गोपीनाथ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का पहला उप प्रबंध निदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च चला था 24 दिन तक। इसका राइट आंसर तीसरा हो जाएगा। देखिए दांडी मार्च की शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरू की थी, और यह 6 अप्रैल 1930 को ख़त्म हुआ था, और 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ा गया था। तो देखिए इसकी कुल दूरी थी 241 मील, और देखिए चला था 24 दिन। इसका राइट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए नृत्य से संबंधित है। भांगड़ा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है। जबकि गुजरात में कौन सा आता है? तो गुजरात में आता है गरबा। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और देखिए केरल में आता है कथकली, और एक आता है मोहिनी अट्टम। इंपॉर्टेंट है, केरल का कथकली और मोहिनी अट्टम। उसके बाद में असम का आता है बिहू। तो इसका राइट आंसर आपका पंजाब हो जाएगा। भांगड़ा नृत्य पंजाब से संबंधित है, गरबा गुजरात का है, और केरल का कथकली मोहिनी अट्टम है, और असम का बिहू है। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए कंप्यूटर की भाषा में बग क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा में बग होता है कंप्यूटर त्रुटि। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है सोन, क्योंकि सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। बाकी बेतवा, हिंडन और चंबल ये सब यमुना की सहायक नदी आती है। सोन गंगा की सहायक नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी, कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध अधिकार कार्यकर्ता हैं। तो कैलाश सत्यार्थी एक प्रसिद्ध बच्चों के अधिकार के कार्यकर्ता है। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। देखिए 2014 में इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। इंपॉर्टेंट है, आ जाता है एग्जाम में ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए क्रांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत द्वारा गठित की गई थी। यानी कि एक सोसाइटी बनाई गई थी अभिनव भारत। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी BD सावरकर के द्वारा, और देखिए इसको बनाया गया था 1904 में। तो इंपॉर्टेंट है, 1904 में BD सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन आता है, कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में स्थित है। तो कुंडनकुलम जो है ये किस राज्य में आता है? तो ये आता है आपका तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अगर बात करें तारापुर की, तारापुर परमाणु संयंत्र तो आता है महाराष्ट्र में। केगा परमाणु संयंत्र आता है कर्नाटक में। नरोरा परमाणु संयंत्र आता है UP में, और काकरापार आता है गुजरात में। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए गुजरात का काकरापार भी इंपॉर्टेंट है, और तमिलनाडु का जो कुंडनकुलम है ये भी इंपॉर्टेंट है। और देखिए उत्तर प्रदेश का नरोरा भी एग्जाम में पूछा जाता है, और कर्नाटक का केगा, और तारापुर का महाराष्ट्र का तारापुर इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? तो ये क्रिप्स प्रस्ताव की प्रतिक्रिया पर शुरू किया गया था। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। देखिए बात करें क्रिप्स मिशन की या क्रिप्स प्रस्ताव की, तो ये देखिए 1942 में भारत आया था। गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था, और 8 अगस्त 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो इंपॉर्टेंट है, देखिए क्रिप्स मिशन जो संबंधित है ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, और इसी समय 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, और गांधी जी ने इसको पोस्ट डेटेड चेक भी कहा था। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन आता है, ध्वनि तरंगों का गुणधर्म जो ध्वनि की पिच को निर्धारित करता है तो वह है आपका आवृत्ति। यानी कि इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा, जो ध्वनि के गुणधर्म को मतलब जो है निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने हैं किरण पोलार्ड। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा संघवाद नहीं है, यानी कि इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। जबकि समाजवाद, लोकतंत्रीय और पंथनिरपेक्ष ये तीनों संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा है, लेकिन संघवाद जो है प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे।
संघवाद इसका हिस्सा नहीं आता है। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी के दूषित होने के कारण नहीं होती? यानी कि इनमें से कौन सी बीमारी ऐसी है जो दूषित पानी पीने से नहीं होती है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हेपेटाइटिस बी। यानी कि हेपेटाइटिस बी आपका दूषित पानी से नहीं होती है, जबकि पीलिया दूषित पानी से होता है, हैजा दूषित पानी से होता है और आंत ज्वर भी दूषित पानी से होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी दूषित पानी से नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखिए बहुत बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो भारत का उपराष्ट्रपति का जब चुनाव किया जाता है तो उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो उसके निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, मेगास्थनीज एक ग्रीक राजदूत ने के दरबार का दौरा किया। तो मेगास्थनीज जो था एक ग्रीक राजदूत था, वो किसके दरबार में आया था? तो वो आया था, देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसका राइट आंसर चौथा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में हुएनसांग आया था और चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में आया था फाहियान, और हुएनसांग आया था आपका हर्षवर्धन के शासनकाल में, और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था मेगास्थनीज। तो इसका राइट आंसर आपका चौथा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, विज्ञान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किरचॉफ के नियम संबंधित है? तो किरचॉफ के नियम विद्युत परिपथ से संबंधित है। इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया है? तो हाल ही में ग्लोबल मीथेन प्लेज लॉन्च किया है यूएस ने, इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किसने ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करने की अवधारणा पूरा का प्रस्ताव रखा था? यानी कि पूरा मॉडल कौन लेकर के आए थे? तो पूरा मॉडल लेकर आए थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको 2004 में लाया गया था। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आपके आया था। तो देखिए ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर वीडियो के क्वेश्चन आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।